हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि मेन शादी करना क्यों नहीं चाहते। एक अलग वीडियो भी आएगा कि विमेन शादी करना क्यों नहीं चाहती, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि लड़के क्यों मना कर रहे हैं शादी करने के लिए। ठीक है। काफ़ी सारे रीजंस हैं। जितने भी रीजंस हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे रीज़न जो स्टार्टिंग में मैं दूंगी उससे तो सभी लड़के एग्री करेंगे, सबको वो रीजंस बहुत पसंद आएंगे। बट बाद में जो रीजंस बताऊंगी आई एम श्योर उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ होगी। हालांकि इंटेंशन मेरा कभी भी किसी को तकलीफ देने का नहीं होता है, बस मेरा इंटेंशन होता है कि सच बता के आपको हेल्प करना। बट क्या है ना, आजकल के टाइम पे झूठ इतना ज़्यादा है और मीठा मीठा बोलने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है लोगों को कि ऐसे में कोई अगर सच आके कोई सच बोले तो लोग बहुत ऑफेंड होते हैं एंड उनका रिएक्शन बड़ा लाउड आता है। बट इंटेंशन मेरा कभी भी किसी को हर्ट करना या किसी को ऑफेंड करना नहीं होता, मदद करना होता है। जो लोग सच सुन के अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे उनके लिए तो अच्छा है, बट जो डिनाइल में जीते रहेंगे उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट या अंडरपेड। देखो, शादी के मामले में लड़की अगर जॉब नहीं भी करती तो भी चल जाता है, बिकॉज उसके पास नेचर ने उसको एक ब्लेसिंग दी है कि वो माँ बन सकती है एंड वो बच्चे पाल सकती है, घर के काम कर सकती है। बट लड़कों के लिए ये कंपलसरी है कि उनको जॉब लेनी ही लेनी है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी का स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। एंड लड़कियां भी बहुत डिमांड कर रही हैं, लड़कियां भी और लड़की के घर वाले भी, कि हमें तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए या इतने पैकेज वाला ही चाहिए। वो ये नहीं देख रहे कि 20 साल पहले जैसा जॉब मार्केट सिनेरियो था आजकल वैसा नहीं है। जॉब्स है नहीं एंड जो लोग जॉब कर रहे हैं लड़के वो बहुत ज़्यादा ही अंडरपेड हैं। तो जो इंसान अपना खुद का खर्चा नहीं निकाल पा रहा तो वो शादी का खर्चा कैसे निकालेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। वो बस हिंदू मुस्लिम करने में, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। रियल इश्यूज़ पे वो बात करना या उसके लिए कुछ करना वो चाहते ही नहीं। जबकि बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे। सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू भी है। तो जब तक लड़का अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अच्छा खासा नहीं कमाता, तो शादी उसकी नहीं हो पा रही, क्योंकि लड़कियों की डिमांड भी ज़्यादा है, ये भी एक फैक्ट है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लड़के जो हैं वो अंडरपेड ही हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस की लड़कों के ऊपर ही है। तो पहला रीज़न ये है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। दूसरा ये है पेरेंट्स फेल मैरिजेस। जितने भी अभी यंगस्टर्स हैं जो लेट 20s में हैं या 30s में हैं, इनमें से ज़्यादातर के पेरेंट्स की शादी जो है वो एक फेल मैरिज है। अब मान के चलो 70-80% लोगों की शादी जो है वो फेल मैरिज ही है। एंड जो हमारा आइडिया होता है, आर आइडिया ऑफ मैरिज, दैट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय आर पेरेंट्स मैरिज। हमारे पेरेंट्स की मैरिज की क्या क्वालिटी रही है, वैसा ही हमारा परसेप्शन बनता है शादी को लेके। अब मान लो दुनिया भर की शादी अच्छी चल रही है, आपके पड़ोसियों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की, बट अगर आपके पेरेंट्स के बीच में इश्यूज़ हैं, बचपन से आपने उनको लड़ते हुए देखा है, तो इंसान की एक सोच बन जाती है कि शादी में तो यही होता है। और फिर वो उसके अंदर वो डर पैदा हो जाता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये एकदम जेन्युइन रीज़न है एंड बहुत लोगों का रीज़न है ये। तीसरा कारण है पास्ट रिलेशनशिप। जो लोग पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं और रिलेशनशिप किसी तरह से वर्कआउट नहीं किया या उनके पार्टनर ने उनको चीट कर दिया, तो इस वजह से भी लोगों का ऑपोजिट जेंडर में, प्यार में, शादी में विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो इंसान उससे हील ही नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड वो चीज़ों को लाइक जो भी चीज़ें हुई हैं उससे सबक नहीं लेते, बट उसको लेके ही वो परेशान रहते हैं, उससे ओवरकम नहीं कर पाते। तो एक वो रह जाता है, एक वो हर्ट वाली फीलिंग हमेशा रहती है एंड ऑपोजिट जेंडर से विश्वास उठ जाता है कि प्यार, शादी ये सब धोखा है। तो एक ये भी है। चीटिंग भी अगर बात करें तो पहले जैसे वुमेन में मान लो 100 में से 5 चीट करती थी, तो आज के टाइम पे चीटिंग वुमेन में भी बढ़ी है। 100 में से मान लो आप 20 या 30 चीट कर रही हैं। हालांकि मेन ज़्यादा चीट करते हैं, आज भी ये सच है, मेन ही ज़्यादा करते हैं। बट जिसके साथ चीटिंग हुई है वो तो यही मानेगा ना कि दोबारा भी मेरे साथ शायद यही होगा, क्योंकि एक सोच बन जाती है। इंसान दूसरी तरफ देखने को तैयार ही नहीं होता, दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। ठीक है। तीसरा है बायस लॉस। विमेन के लिए लॉज हैं, अगर उसको हस्बैंड परेशान करे, अगर उसको इन लॉज परेशान करे, तो उसके लिए कुछ कानून है। वो उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई है, वो जाके कंप्लेन कर सकती है पुलिस में, कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है एंड अगर चीज़ें साबित हो जाएं तो सज़ा भी दिला सकती है। बट मेन के लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। मेन के लिए भी लॉ ज़रूरी है होना कि अगर लाइक जो वाइफ है वो उसको हरेस कर रही है या इन लॉज उसको हरेस कर रहे हैं, तो वो भी, उसकी भी कहीं पे सुनवाई हो, वो भी उनको पनिश करवा पाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ये लॉज नहीं है और काफ़ी ऐसे हम लोगों ने केसेस देखे हैं एंड तो इसकी वजह से भी एक फियर बना हुआ है। एक है बायस लॉस। फिर है पांचवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो करेंट जनरेशन में कम हुआ है।
पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में जो आज की जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं चाहती, मेहनत करना नहीं चाहती। ये वैसे हुआ तो दोनों ही जेंडर्स में है। विमेन को भी अगर हम देखें तो आजकल की जो विमेन है वो पुरानी जनरेशन की विमेन के कंपैरिजन में कम रिस्पॉन्सिबल है। पर लड़कों का तो हाल एकदम ही बुरा है। देखो एक चीज़ है कि सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें जो मेल होता है ना वो जनरली आलसी होता है। वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, वो कोई काम करना नहीं चाहता। फीमेल ही सब कुछ करती है। जैसे अगर आप लायंस में भी देखें, लायन जो है वो पड़ा रहता है एक जगह, और जो शेरनी है वो शिकार पकड़ के लाती है एंड वो झपट्टा मार के उसको मारता है एंड वो फिर वो चाहता है कि मुझे जंगल का राजा बोले। तो मेल जो है वो जनरली लेज़ी ही होते हैं एंड ज़्यादातर घरों में आपको यही देखने को मिलेगा। आप अपने घर में भी खुद देखना कि आपकी जो मदर है, ज़्यादातर के लोगों में यही मिलेगा कि आपकी मदर जो है वो टाइम पे सारा काम कर लेती है, बट आपके पिता टाइम पे काम नहीं करते। आपकी मम्मी उनके पीछे पड़ी रहती हैं कि काम कर लो एंड वो एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मेरा क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी मेरा मन नहीं है, उठूँगा, ऐसे करके वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो वुमेन जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मेन जो हैं आजकल के स्पेशली ये कोई ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। इनको है कि बस जैसे मैं बैचलर लाइफ जी रहा था, बस पैसे कमा रहा था, शादी के बाद भी मैं वैसे ही करूँ। शादी के बाद भी बस ऑफिस से आऊँ तो सब कुछ मुझे बना बनाया खाना मिले, कपड़े धुले धुलाए मिले। जब मेरा मन करे मैं दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँ, कभी मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाऊँ, कभी वो दारू पार्टी वो सब करूँ, कभी नेटफ्लिक्स देखूँ, कभी क्रिकेट देखूँ। तो यानी ये बैचलर लाइफ ही चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि वाइफ जो है सारी जिम्मेदारी वही उठाए। वो इनके घर के काम भी करे, वो बाहर के काम भी करे, वो पैसे भी कमाए, इनके माँ बाप की सेवा भी करे, और बच्चे तो पैदा खैर वही कर सकती है और पाले भी वही। ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते। पुरानी जनरेशन के मेन की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे फादर की जनरेशन के हैं, उनमें क्या था, घर के काम तो चलो वो भी नहीं करते थे, ये बात है, बट बाहर के काम तो सारे के सारे वही करते थे। उस ज़माने में अगर आप देखोगे ना तो फादर्स जो हैं वही बच्चे के स्कूल का भी कर रहे हैं, बैंक का है, कुछ इंश्योरेंस का है, स्कूटर की सर्विसिंग करानी है वो सारा खुद कर रहे हैं, ग्रोसरीज लानी है, वेजिटेबल्स लानी है, बच्चों को वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है, A to Z बाहर का काम वही करते थे। वाइफ्स जो होती थी वो सिर्फ घर का काम करती थी, बच्चों को पालना, घर की देख रेख, साफ़ सफाई, खाना बनाना, वो सारी चीज़ें वेमेन करती थी। एंड वीकेंड पे जैसे आपने वो रील्स देखी होंगी कि वीकेंड पे पापा प्लम्बर बन जाते हैं, गार्डनर बन जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, तो वीकेंड पे वो सारे काम करते थे। तो यानी पिछली जनरेशन के मेन जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, घर के ना सही बट बाहर के काम वो करते थे, वाइफ को वो इतनी तकलीफ देने नहीं देते थे। बट आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे जो यंग कपल्स हैं उसमें वाइफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पैसे भी कमा रही हैं, वो घर के बाहर के भी सारे काम कर रही हैं। प्लम्बर को बुला के काम कराना है, इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम कराना है, बच्चों के स्कूल का हो गया, बैंक्स का हो गया, यानी मेन ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो वुमेन पे डाल दी हैं एंड वो खुद ऐश कर रहे हैं। एंड वुमेन भी तैयार है करने के लिए, बिकॉज उनको वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि हम भी अब मर्दों की तरह काम कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उनका शोषण हो रहा है, कि सारा का सारा बर्डन उस पर डाल दिया है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपना कोई काम नहीं करते, अपना भी नहीं करते तो बीवी का, बच्चों का तो क्या ही करेंगे। बैठे बैठे उनको खाना मिलता है बेड पे, मम्मी आराम से खाना देती है, और धुले धुलाई कपड़े मिलते हैं, बस ऑफिस से आते हैं, ऑफिस जाते हैं, बस यही काम करते हैं। उसके बाद बस सोशल मीडिया, अपना नेटफ्लिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, दोस्तों के साथ घूमना। तो शादी के बाद भी वो यही लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, तो जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते। एंड इस पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आगे इस पर एक वीडियो आएगा कि क्यों आज की जनरेशन इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रीवियस जनरेशन क्यों थी। तो पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर है ऐसे लड़के काफ़ी हैं जो लूज़ कैरेक्टर हैं, जो कहते हैं कि एक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत सारी चाहिए। और इस तरह के जो कैरेक्टरलेस आदमी हैं वो प्रीवियस जनरेशन में भी थे, बट पहले क्या था ना कि शादी ना करना एक ऑप्शन नहीं था, एंड जो सेक्स है वो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था, बट आज के टाइम पे ईजिली अवेलेबल है। तो लड़के बोलते हैं ना कि मैं बैंकॉक चला जाऊँगा, मैं थाईलैंड चला जाऊँगा, 6,000 में तो रशियन मिल जाती है। और इवन सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि उस तरह की जो लड़कियां हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो जब सेक्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया है तो इस तरह के जो लड़के हैं वो शादी नहीं करना चाहते, बिकॉज शादी जो प्रीवियस जनरेशन में इस तरह के आदमी थे वो सेक्स के लिए ही करते थे। उनको शादी से कोई मतलब नहीं, शादी का कोई मतलब वो जानते नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्यार नहीं, उनको सिर्फ अपनी बॉडीली नीड्स के लिए ही शादी करनी होती थी। एंड इसमें ही मैं इंक्लूड करूँगी पॉर्न एडिक्ट्स को। पॉर्न कंजम्पशन एंड पॉर्न एडिक्शन इंडियन मेन में बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उन्होंने मैस्टरबेट कर करके अपने आप को डिस्फंक्शंस उनको होने लग गए हैं। वो जानते हैं कि वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो किसी को इम्प्रेग्नेट नहीं कर सकते, एंड उनको आदत पड़ गई है। उनको मतलब इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि मैं रियल लाइफ में जाके एक पार्टनर को अट्रैक्ट करूँ, क्योंकि उस पर मेहनत है। तो जब मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंसान वो काम क्यों करेगा,
उसे बेटर क्या है, उसको लगता है कि काम चल रहा है, पॉर्न देख के काम तो चल ही रहा है ना। तो ये पॉर्न एडिक्ट्स भी बहुत सारे हैं। एंड मुझे कमेंट्स आते हैं कि मेरी फैंटेसीज इतनी वाइल्ड है कि कोई लड़की जो है उसको फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। क्योंकि ये लड़के जानते हैं कि अगर ये शादी करेंगे तो इनका तो डिवोर्स पक्का है और फिर इनको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, राइट। ये अपनी पार्टनर को भी चीट करेंगे क्योंकि एक से इनका मन नहीं भरने वाला, इनको बहुत सारी चाहिए। तो इस तरह के लड़के भी हैं। देन है मिसोजिनिस्ट लड़के। सी अभी हमारी सोसाइटी में एक ट्रांजिशन चल रहा है, वो ये है कि विमेन को अब राइट्स मिले हैं, विमेन को अब आज़ादी मिली है एंड अब विमेन भी डिमांड कर रही हैं। पहले विमेन की कोई डिमांड होती ही नहीं थी, डिमांड हमेशा लड़का ही करता था, रिजेक्ट भी लड़का ही करता था, सिलेक्ट भी लड़का ही करता था। और वाइफ को छोड़ने का अधिकार, लाइक डिवोर्स तो नहीं होते थे, डिस्कशन होता था पहले ज़माने में, वो राइट भी सिर्फ मेन के पास ही था, बट अब ये राइट्स विमेन के पास भी हैं। तो काफ़ी सारे मेन ऐसे हैं जिनको इस ट्रांजिशन से प्रॉब्लम है। वो कैसे लड़के हैं? ये है पेट्रियार्कल माइंडसेट के लड़के। ये चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जो मेरी मुट्ठी में रहे, क्योंकि इन्होंने अपने घर में वही देखा है। इनके जो पिता हैं वो इनकी माँ को डोमिनेट करते हैं। माँ जो है इनकी वो बहुत ही ज़्यादा सब सर्वेंट है, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना, हमेशा उनके आगे पीछे दौड़ना, हमेशा सेवा में लगे रहना। मतलब वो वाइफ कम, वो उनकी दासी या नौकरानी ज़्यादा है। तो जब लड़के ने घर में ये देखा है कि पापा जो है वो डोमिनेट करते हैं, वो आराम करते हैं, उनके पास सारी पावर है और मम्मी जो है सिर्फ सब सर्वेंट रहती है, तो उनको लगता है कि आइडियल हस्बैंड ऐसा ही होता है, आइडियल हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए और लड़कियों को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो आइडियल वाइफ है उसको ऐसा ही होना चाहिए। बट जो आजकल की लड़कियां हैं वो सब सर्वेंट नहीं है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो एम्पावर्ड भी हैं एंड वो नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगी किसी की भी। तो ये लड़के जानते हैं कि आजकल ऐसी लड़कियां हैं नहीं जिनको हम अपनी मुट्ठी में रख सकें, अपनी उंगलियों पे नचा सकें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तो केस ठोक देंगी। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको ये ट्रांजिशन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जो लड़के ठीक हैं, जिनके अंदर मेल ईगो नहीं है, जिनके पेरेंट्स की शादी भी ठीक है, काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक है, उनकी माँ की भी चलती है, सुनी जाती है, पिता की भी चलती है, उनकी भी सुनी जाती है, तो वो लड़के लड़कियों को ऐसे नहीं देखते। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है विमेन के घर के बाहर जाके काम करने से, या विमेन जब अपना इनपुट देती हैं डिसीजन मेकिंग में, अपने इंसाइट्स देती हैं, तो वो उसको वेलकम करते हैं एंड वो विमेन के राइट्स को, विमेन की लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। उनका ईगो हर्ट नहीं होता। तो ऐसे जो लड़के हैं उनको कोई इशू नहीं है, जो अच्छे वाले हैं, जो ज़माने के साथ ढल चुके हैं। बट जो ये रिजिड माइंडसेट वाले हैं ना, पेट्रियार्की को जो पकड़ के, बस पेट्रियार्की का झंडा पकड़ के हमेशा चलते हैं, इनको इशू है। तो इनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो एक ये प्रॉब्लम है। फिर है 8वां, मेंटल हेल्थ इश्यूज। सी आज के टाइम पे ना लाइफ का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखो लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमाज़ हैं, उससे वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। फिर जॉब लेना बड़ा मुश्किल काम है, जॉब करना बड़ा मुश्किल काम है, वर्क प्लेस का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। फिर जो इंसान पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुका है वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है। तो यानी ओवरऑल लाइफ का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लोगों को हो रहे हैं। अब जो लड़का ऑलरेडी मेंटली इमोशनली हेल्दी नहीं है, तो वो शादी से डरेगा ही, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी इतना कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब शादी के बाद अगर कुछ गलत हो गया तो मैं नहीं झेल पाऊँगा, क्योंकि उसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है। क्योंकि सहने की भी एक शक्ति होती है ना, एक लिमिट होती है। तो वो इंसान शादी से पहले ही इतना कुछ झेल चुका है कि अब अगर वो सोचता है कि शादी के बाद अगर कुछ हो गया, डिवोर्स हो गया, आपस में बनी नहीं या लड़की ख़राब निकली, तो फिर मेरा क्या होगा, तो वो रिस्क उठाना ही नहीं चाहता। तो मेंटल हेल्थ इश्यू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है, इमोशनली हेल्दी नहीं है, वो ज़िम्मेदारी से कतराता ही है। ज़िम्मेदारी आप हमेशा देखना, वो इंसान खुशी खुशी उठा लेगा जो खुश है या एटलीस्ट न्यूट्रल स्टेज पे है, जो एटलीस्ट डिप्रेशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब नहीं है। तो क्योंकि उस इंसान को वो बोझ नहीं लगता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोझ ही है ना एक तरफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके माइंड पे प्रेशर डालती हैं। अब जिस इंसान का माइंड वैसे ही हेल्दी नहीं है तो वो प्रेशर नहीं झेल सकता, तो लाइफ का डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ गया है। आपको पता ही है जो वर्क कल्चर है, चाहे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इतना ज़्यादा वर्क का स्ट्रेस है, वर्किंग आवर्स इतने लॉन्ग हैं कि शादी के लिए तो टाइम ही नहीं है। शादी करेंगे तो वाइफ को टाइम नहीं दे पाएंगे, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर वाइफ छोड़ के चली जाएगी, बच्चे भी जो है वो उनका भी कटाव हो जाएगा पिता से इमोशनली। तो ये भी एक कारण है जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर यूथ जो है वो इतना लाइक डिसइंचेंट हो जाएगा शादी से, तो आगे जाके एक पॉपुलेशन क्राइसिस हम भी फेस करेंगे, जो चाइना में चल रहा है, जापान में हो चुका है, साउथ कोरिया में हो चुका है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी है, जो कि ये बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज देखो, अगर शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, काम कौन करेगा, राइट।
तो अगर पॉपुलेशन है तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना, तभी देश आगे जाएगा, बट इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सो ये 8 कारण जो है मैंने पॉइंट आउट कर दिए। अब आप देखना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच सच एडमिट करते हैं कि मेरा कारण ये है, यानी मेरे अंदर ही कमी है। अब जिसके पास जॉब नहीं है वो इंसान तो चलो फिर भी बोल देगा कि मेरे पास जॉब नहीं है। मतलब मुझे कमेंट्स आते हैं, कुछ लड़के एकदम ऑनेस्टली बोलते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जिम्मेदारी से डर लगता है, क्योंकि मेरे बाल नहीं है, मैं बॉल्ड हो चुका हूँ, या मेरे पास जॉब नहीं है। कुछ हैं जो साफ साफ बोलते हैं, बट मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे जो एडमिट नहीं करना चाहते कि कमी उनके अंदर है। अब इसमें से जो मैंने बताई है, कुछ कमियां तो हमारे अंदर है, कुछ हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हैं, गवर्नमेंट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे जॉब हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके लिए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बट बहुत कम लोग हैं जो ये बात एडमिट करते हैं कि कमी मेरे अंदर है। बट वो क्या करेंगे, वो लड़कियों पर डाल देते हैं कि हम तो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि लड़कियां बड़ी ख़राब हैं, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, सारी झूठा केस कर देंगी, एलिमनी ले जाएंगी, मेंटेनेंस ले जाएंगी, सारी लड़कियां तो कैरेक्टरलेस हैं, ये चीट करेंगी। तो वो हमेशा लड़कियों पर डाल देते हैं, बट जबकि कमी उनके अंदर है, वो डिनाइल में जी रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कमी मेरे अंदर भी है, हो सकती है, एंड मुझे इस पर काम करना चाहिए। एंड ऐसे लोग वीडियो ज़रूर आके देखेंगे। आप देखना, जो लोग बोलते हैं ना कि हमें शादी नहीं करनी, वो शादी की जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेंटेनेंस, डाउरी, ये सारा जो जितने भी मैट्रिमोनियल इशू से रिलेटेड वीडियोस हैं, ये लोग आके देखते भी हैं, ये ट्रोल भी करते हैं, ये सब करते हैं, बट ये हमेशा कहते रहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। तो एक्चुअल कारण ये भी है कि इनको मिल नहीं रही, ये भी एक कारण है। तो जिसको नहीं मिल रही वो तो यही कहेगा ना कि अंगूर ही खट्टे हैं, लोमड़ी यही बोलती है। वो ये कभी नहीं कहती कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, मेरी एबिलिटीज़ में कमी है। वो बोलती है कि अंगूर ही खट्टे हैं, मुझे तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगर चाहिए नहीं तो फिर वीडियोस क्यों देख रहे हो आके, ये भी एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखना, जिसकी लाइफ में इनमें से एक केस है, एक कारण है, वो शादी करेगा, वो 100% शादी करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास अच्छी खासी जॉब है या सफिशिएंट जॉब भी है, जो मतलब ठीक है गुजारा चल जाएगा, उसका भी उसके पार्टनर का भी जॉब है, जिसको कोई लाइक पास्ट रिलेशनशिप का कुछ ट्रॉमा नहीं है, जो जिम्मेदारी उठाने से भी नहीं डरता, बट वो मान लो कानून से डरता है, डिवोर्स लॉज जो हैं, मैट्रिमोनियल लॉज जो हैं, उससे डरता है, वो देखना शादी करेगा। या तो वो अपने डर पे काम करेगा, या फिर वो डर के ही सही बट शादी करेगा। और जब शादी के बाद 6 महीने ठीक ठाक निकल जाएंगे, साल निकल जाएगा, 1.5 साल निकल जाएगा, फिर उसको लगेगा कि मैं तो फालतू में डर रहा था, शादी तो ठीक है। ऐसे ही आप देखो, मान लो किसी के पास जॉब भी है और कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, बट पास्ट रिलेशनशिप का कुछ इशू है, मान लो पास्ट रिलेशनशिप से वो ओवरकम नहीं कर पाया, बट लॉस से उसको डर नहीं लगता, तो वो इंसान भी शादी करेगा। वो डिले कर सकता है अपने आप को, मतलब मेंटली प्रिपेयर करने में, कन्विंस नहीं होगा, डिले करेगा, बट एक ना एक बार आके कभी ना कभी तो वो शादी करेगा। सिमिलरली जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, बट बाकी चीज़ें हैं, उसके पास जॉब है, उसको डिवोर्स लॉस का डर नहीं है, बाकी किसी चीज़ का डर नहीं है, बट वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, वो भी शादी करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी लड़के या लड़कियां शादी करते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन सिमिलरली जो लूज कैरेक्टर है वो भी शादी करेगा, जो लूज कैरेक्टर होते हैं वो भी तो शादी करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं, वो चीट करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखना, जो कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, उसके केस में इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा कारण मिलेंगे। यानी सपोज़ जॉब भी नहीं है और डिवोर्स लॉस का भी डर है, या पास्ट रिलेशनशिप भी नहीं चल पाई, तो जिसकी लाइफ में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वही कहेगा कि मैं शादी नहीं करूँगा। जिसकी लाइफ में सिर्फ एक कारण है ना, वो शादी करेगा, वो 100% करेगा, भले ही देर से करे, भले ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले शादी का, बट कभी ना कभी तो वो राज़ी हो ही जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप पॉइंट आउट करके बताना आपका इनमें से कौन सा कारण है, क्योंकि देखो ये जितने कारण मैंने बताए हैं सबकी लाइफ में नहीं मिलेंगे। किसी की लाइफ में इनमें से एक कारण मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, किसी का कुछ मिलेगा। तो आप बताना कि आप किस कारण से रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, सो कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।